अप्रैल 1912 अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज डूबा और 1500 से ज़्यादा लोग गहरे समुद्र में समा गए। इसी टाइटैनिक जहाज की वजह से एक बार फिर 5 लोगों ने समुद्र की गहराई में डूबकर मरने के लिए मजबूर हुए। ये पांचों के पांचों लोग अरबपति थे, जिन्होंने इस खतरनाक सफ़र के लिए 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर 2 करोड़ ही क्यों? तो ये बात जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई एक छोटी सी पनडुब्बी जिसमें 5 लोग सवार थे, उसका मलबा कई दिनों की तलाश के बाद मिल गया है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को इतिहासकार मशहूर मलबा करार देते हैं, क्योंकि अपनी पहली यात्रा से लेकर डूबने तक आज भी टाइटैनिक उस चर्चा का विषय है जो रहस्यों से भरी हुई है। 15 अप्रैल साल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का यह जहाज बहुत ही बुरी दुर्घटना का शिकार हुआ और बीच में से टूटकर वहीं डूब गया। इसमें करीबन 1500 लोगों की मौत हो गई और दुर्घटना के 73 साल बाद साल 1985 में कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड के पास इस जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र के 13,000 फीट की गहराई में था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशनगेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है उसमें 5 लोग सवार थे। हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक विलियम कोहेनेन के मुताबिक कुछ लोगों को हावे द्वीप और कैरेबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराई में जाना काफ़ी पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को काफ़ी रोमांचित करती है। अमेरिकी पब्लिक रिलेशन कंपनी तारा के मालिक डी अंजुनियो का कहना है कि अमीर लोगों के लिए पैसा महत्व नहीं रखता, वो जीवन में रोमांच चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो उन्होंने बहुत कमा लिया है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे ज़िंदगी भर भुलाया ना जा सके, और इसी वजह से अमीर लोग इस तरह की यात्राएं करते हैं। ओशनगेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से $2.5 लाख यानी करीबन 2 करोड़ रुपए लेती है। जी हाँ, इन 5 अरबपतियों ने 2-2 करोड़ रुपए दिए अपने जान गंवाने के लिए। कनाडा के एसटी जॉन न्यू फाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रातों की होती है। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। पनडुब्बी को लेकर समुद्र के 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। इनका दावा था कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है, और जिस पनडुब्बी से हम जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे एडवांस और मॉडर्न सबमरीन है। लेकिन ओशनगेट के मालिक, जो इस पनडुब्बी के ड्राइवर यानी ऑपरेटर थे, उनका कहना था कि सुरक्षा चाहे कितनी भी हो, इंतजाम चाहे कितने भी कड़े हों, लेकिन इस तरह की समुद्री यात्रा बहुत ही खतरनाक होती है। साथ ही आपको बता दें कि लापता पनडुब्बी टाइटन के लिए बचाव अभियान चलाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियां सिर्फ 800 फीट की गहराई तक ही जा सकती हैं, और दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा 1575 फीट की गहराई तक बचाव अभियान चलाया गया है। 1973 में रोचक चैंपमैन और रोजर मेलिसन 3 दिन तक कनाडा के करीब समुद्र में अपने पनडुब्बी मीम के साथ गायब हो गए थे। तब उन्हें बचा लिया गया था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 13,000 फीट की गहराई में है, इसलिए इस पनडुब्बी में सवार 5 अरबपतियों को बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि लापता पनडुब्बी में अटैचमेंट पॉइंट नहीं था, जिसकी वजह से बचाव अभियान बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब कई दिन बचाव अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का पता नहीं चल पाया था, तो 5 यात्री को मृत घोषित कर बताया गया कि यह पनडुब्बी विनाशकारी धमाके में तबाह हो गई है। और आपको बता दें कि समुद्र के अंदर फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मेडॉक्स ने बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी पर पड़ने वाले बहुत ज़्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और नतीजतन पनडुब्बी में धमाका हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 4-5 हज़ार पॉइंट प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी भी खामी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में कोई छोटा सा लीक भी विस्फोट का कारण बन सकता है।
गौरतलब है कि यह विस्फोट मिली सेकंड के भी 1 अंश में हो सकता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हुआ होगा और यात्रियों को सोचने और समझने का मौका तक नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों को 100 तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन पनडुब्बी में जिस जगह विस्फोट हुआ यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर पूरा हादसा कैसे हुआ। इसकी टाइमलाइन का भी पता लगाने में समय लग सकता है। टाइटन रिसर्च एंड सर्वे में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन करवाने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है। यह पनडुब्बी 4 से 5000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाले पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्ट लगे हुए थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलाने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना हुआ था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर टाइटैनिक जहाज के इस मलबे में ऐसा क्या है जो लोग अभी तक इसे देखने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित हैं। तो टाइटैनिक उस रात से ही लोकप्रिय है जिस रात को यह ग्लेशियर से टकरा कर डूब गया था। इसके टकराने के बाद से ही एक साइलेंट फिल्म को रिलीज़ किया गया। टाइटैनिक जहाज़ पर हाई सिक्योरिटी के पैसेंजर का होना और कभी न डूबे जाने वाले दानों के वजह से यह आज तक रहस्य का विषय बनी हुई है। साथ ही ये पहला ऐसा हादसा था जिसमें ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई थी। उसमें से कई फेमस और अमीर लोग भी शामिल हैं। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।